हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल कि हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे भाषा का स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था और आज ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसमें क्या है? पूर्वी हिंदी इसमें प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी। अवधी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और फैजाबाद जिले जो हैं वहाँ पे अवधी बोली जाती है। अगर लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में आपका ये हो गया कि लखनऊ में रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद आदि जिले जो हैं वहाँ पे आपकी अवधी बोली जाती है। अब दूसरी हम लोग देखते हैं बघेली भाषा। बघेली जैसे रीवा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और तीसरी क्या है? छत्तीसगढ़ी, रायपुर और छत्तीसगढ़। अब सेकंड में हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौर सैनी का मतलब क्या होता है? सौर सैनी का मतलब होता है, सौर सैनी उस प्राकृतिक भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी। सौर सैनी क्या है? सौर सैनी उस प्राकृतिक भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी और जिसका केंद्र सूरसेन अर्थात मथुरा और उसके आसपास का जो प्रदेश था वो था। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? जैसे ये सौर सैनी का अर्थ समझ लिया आपने, अपभ्रंश का मतलब समझिए क्या होता है। अपभ्रंश जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या बिगड़ी हुई भाषा। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। यह मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम व्यवस्था थी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उसको देखते हैं। पश्चिमी हिंदी, पहला हो गया आपका ब्रज भाषा, दूसरा हो गया आपका बांगरू, तीसरा हो गया आपका खड़ी बोली, चौथा हो गया आपका हरियाणवी, पांचवा हो गया बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है देखते हैं। ब्रज भाषा जैसे आपका हो गया मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा का मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जो है वो है। अब हम लोग देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो आपका ये हो गया दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। कौन सी बोली? खड़ी बोली बोली जाती है। अब हम लोग देखते हैं बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी का कौन सा क्षेत्र है? झांसी, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, छतरपुर, मध्य प्रदेश के पास। अब देखते हैं कन्नौजी का। कन्नौजी का कौन सा क्षेत्र है? कन्नौजी का क्षेत्र आपका हो गया कानपुर, पीलीभीत आदि। कन्नौजी, कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब की बोली है जिसके एक ओर ब्रजमंडल और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र है। जिसके एक ओर क्या है? ब्रजमंडल और दूसरी ओर क्या है? अवधि का क्षेत्र है। दोआब का अर्थ क्या होता है? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे दोआब कहते हैं। हरियाणा का क्षेत्र अब देखते हैं। हरियाणा का क्षेत्र हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल आदि जिले हैं जहाँ पे क्या बांगरू भाषा बोली जाती है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। इनमें कौन कौन सी बोलियां हैं अब उसको देखते हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती आदि बोलियां हैं। मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है उसको देखते हैं। मारवाड़ी जैसे आपका जोधपुर, बीकानेर राजस्थान, जयपुरी, जयपुरी राजस्थान आदि, जयपुर राजस्थान आदि। मालवी का उज्जैन मध्य प्रदेश। मेवाती का जो क्षेत्र वो अधिक नहीं है, ये हरियाणा के मेवात के जिले की प्रधान बोली है जहाँ कुछ ही जगहों पे बोली जाती है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को हम लोग देखते हैं। भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं की श्रेणी में तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहला हो गया आपका मैथिली, दूसरा हो गया आपका मगही और तीसरा हो गया आपका भोजपुरी। तो देखते हैं मैथिली कहाँ बोली जाती है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास प्रचलित है ये बोली। दूसरा आपका हो गया मगधी और मगही दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इसका जो केंद्र है वो पटना है, और गया है। अब भोजपुरी को हम लोग देखते हैं। भोजपुरी का जो प्रसार है वो बिहार से अधिक कहाँ है? पूर्वांचल में जैसे आपका हो गया जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों में जो है वहाँ पे पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है।
अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा देखते हैं, पांचवा में पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। पहाड़ी भाषा की 3 प्रमुख बोलियां हैं। पहाड़ी भाषा की कितनी है? 3 प्रमुख बोलियां। कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊती और मंडियाली, और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। पहला हम लोग देखते हैं पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे, पश्चिमी पहाड़ी में कहाँ बोली जाती है? तो उत्तराखंड के जौनसारी, भाबर तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, चंबी, मंडी, सिरमौर तथा भद्रवाह में बोली जाती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मध्य पहाड़ी। ये पश्चिमी पहाड़ी हो गया, ये मध्य पहाड़ी बोली होगी। तो ये मध्य पहाड़ी जो कहाँ बोली जाती है? कुमाऊनी और गढ़वाली, उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी जो बोली है नेपाल की प्रमुख बोली है। अब इसको देख लीजिए आप, ये नोट कर दिया है हमने। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी 60 करोड़ से अधिक जन समुदाय की भाषा है। जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल में इसका जो स्थान है वो तीसरा है। पहला स्थान अंग्रेजी का है और दूसरा स्थान चीनी का है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।